Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? I hope that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. Students, आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स दो किस्म के होते हैं। जब हम सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो एक किस्म की नमकियात वो होते हैं जो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, विच आर मोर सॉल्युबल। क्योंकि अक्सर जब सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है तो उसके साथ पानी भी बनता है और वो सॉल्ट्स पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में बहुत ज़्यादा हल पजीर होते हैं, तो वो आयोनिक फॉर्म में होते हैं, इको सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। अगर उसको हम सॉलिड फॉर्म में लाना चाहते हैं, सॉलिड शक्ल में हासिल करना चाहते हैं, तो उस सोल्यूशन को हम हीट करते हैं, पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है और सॉलिड सॉल्ट हमें ऑब्टेन होता है। तो उस किस्म के सॉल्ट्स को सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। और दूसरी किस्म के सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। जब वो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रिपेयर होते हैं तो वो प्रेसिपिटेट की शक्ल में, कीचड़ की शक्ल में, रसूब की शक्ल में नीचे बैठ जाते हैं, कंटेनर के पेंदे में बैठ जाते हैं। उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। तो सॉल्ट्स की दो अकसाम है। एक है सॉल्युबल सॉल्ट्स जो केमिकल रिएक्शन के दौरान तो प्रिपेयर होते हैं लेकिन हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो वो सोल्यूशन फॉर्म में आयोनिक शक्ल में होते हैं, उसको सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। और जो सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं उनको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन और एंड सेपरेशन। पहले प्रिपेयर करना, तैयार करना, उसके बाद अलहदा करना, उसके बाद साफ करना। किन नमकियात का? सॉल्युबल सॉल्ट्स का। तो इसके लिए 4 तरीके हैं और हर एक के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज उस सारे 4 तरीकों का एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो ये याद रखिए कि ये जो 4 तरीके मैंने लिखी है इस पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, हाउ सॉल्युबल सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू योर बुक। सॉल्युबल सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, हलपजीर नमकियात हम बना सकते हैं या बनाते हैं। नंबर 1, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड विद एन एक्सेस ऑफ सॉल्युबल बेसिस। हम एक एसिड सोल्यूशन लेते हैं, एसिडिक सोल्यूशन। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर हाईली सॉल्युबल, सम ऑफ देम आर लिटिल सॉल्युबल, लेकिन ये पानी में हल होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हम एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं। उसके बाद एक से ज्यादा मिकदार में बेसिक सोल्यूशन उसके साथ मिलाते हैं, लेकिन वो सॉल्युबल बेसिस वाली बात है। जो बेसिस वाटर सॉल्युबल है उसको अल्कलीज भी कहते हैं। एक्सिस का क्या मतलब है? एक्सिस का मतलब यह है कि इसकी मिकदार एसिड की मिकदार से ज्यादा होगी। क्यों? ताकि एसिड को कंप्लीटली आयोनाइज कर सके और कोई हाइड्रोजन आयन वो न्यूट्रलाइजेशन से रह न जाए, ठीक है। तो एक्सिस में हम ज्यादा मिकदार में सॉल्युबल बेस लेते हैं। ज्यादा मिकदार का मतलब यह है कि हमने एक बीकर लेना है, उसमें पानी लेते हैं, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल हमारे साथ बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा थोड़ा डालते हैं, उसको हिलाते हैं, फिर डालते हैं, उसको हिलाते हैं, फिर डालते हैं, उसको हिलाते हैं, आखिर में एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। बल्कि और भी डाली ताकि थोड़ा सा सॉलिड रह जाए, ताकि कोई कमी न हो हाइड्रोक्साइड आयन का, जो हाइड्रोजन आयन को बैलेंस या न्यूट्रलाइज न कर सके। सबसे पहली बात अगेन मैं दोहराता हूं कि हमने एसिड और बेस सोल्यूशन का रिएक्शन करना है, एसिड और बेस का रिएक्शन करना है। तो एसिड में हम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। AQ मींस इसका इको सोल्यूशन लेते हैं, इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देते हैं। इसके बाद एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं,
तो ये बी हल होगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में आयनाइज होगा, और थोड़ा सा वो रह भी जाएगा अनडिजॉल्व, क्योंकि हम इसको एक्सेस में लेते हैं, ज्यादा मकदार में लेते हैं, तो अनडिजॉल्व भी रह जाता है थोड़ा सा। फिर इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। मिक्सिंग के बाद हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस एंड विल फॉर्म वाटर। ये लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और ये सोडियम आयन ऑफ द बेस एंड क्लोराइड आयंस ऑफ द एसिड ये कंबाइन होकर NaCl बनाते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये सॉल्ट हाईली सॉल्युबल है इन वाटर। वाटर पहले से भी इस सोल्यूशन में भी है, इसमें भी है, और भी बन गई। इट इज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, सो ये आयोनिक फॉर्म में होगा। तो ये एक सोल्यूशन बन गया, इसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन मौजूद है, प्रिपेयर तो हो गया लेकिन सोल्यूशन फॉर्म में है। फिर इसको हमने सेपरेट करना है और प्योरीफाई भी करना है, एक तरीका ये है। और ये अलग वीडियो में इसको मैं डिटेल से फिर आपको समझाऊंगा। दूसरा, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड, इसमें भी हम क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं विद एक से ज्यादा मिकदार में ऑफ अ मेटल। एसिडिक सोल्यूशन में हम मेटल डालते हैं, तो मेटल एसिड से रिएक्शन कर जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होता है। ठीक है, यहां पर हमने लिया है एसिड, ये है एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये सल्फेट आयन देता है SO4-2 और हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन H2 है तो 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब है 2 मोल्स हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस इक्व सोल्यूशन ऑफ एसिड को हम ऐड करते हैं जिंक मेटल या कोई और रिएक्टिव मेटल, और भी मेटल आप कॉपर आयरन भी ऐड कर सकते हैं। एसिडिक सोल्यूशन हमने बनाया, इक्व सोल्यूशन ऑफ एसिड, उसके बाद ज्यादा मकदार में हमने इसको ऐड करना है रिएक्टिव मेटल, ज्यादा मकदार में इसलिए ताकि कोई सल्फेट आयन ये रिएक्शन से न रह जाए। ठीक है, अब क्या होगा, ये जिंक सल्फेट आयन के साथ मिलेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, लेकिन ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये इक्व सोल्यूशन फॉर्म में होगा, मतलब ये सल्फेट आयन की शक्ल में और जिंक आयन की शक्ल में होगा, और यहां से ये हाइड्रोजन गैस खारिज होगा। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये दूसरा तरीका है। फिर इसको कैसे सेपरेट करते हैं तो ये भी हम पढ़ेंगे, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। इसके अलावा बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड, अगेन हम एसिड लेते हैं विद एक्सेस मेटल ऑक्साइड, यहां पर भी लिखिए एक्सेस, ज्यादा मकदार में मेटल ऑक्साइड। तो यहां पर एसिड ने हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसको पानी में डिजोल्व करते हैं, इसका इक्व सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा SO4-2 और हाइड्रोजन में, जिस तरह ये है। फिर इसको हम मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड ऐड करते हैं। व्हाट इज मेटल ऑक्साइड? सबसे पहले तो हमने जानना है कि व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड। कंपाउंड्स मेड ऑफ अप टू एलिमेंट्स ओनली आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। तो ये बाइनरी कंपाउंड है, ये 2 एलिमेंट्स का बना है। अगर इन 2 एलिमेंट्स में एक ऑक्सीजन है तो उन बाइनरी कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड बोलते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन मेटल के साथ अटैच है तो इसको हम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। मेटल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड। अब ये मेटालिक ऑक्साइड, इसका रिएक्शन हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये -2 होगा, ये +2 होगा। अब कॉपर आयन, इसका भी सोल्यूशन बनाते हैं। कॉपर आयन सल्फेट आयन के साथ मिलता है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनाता है, लेकिन ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये सल्फेट आयन और कॉपर आयन की शक्ल में सोल्यूशन में होगा। सॉलिड फॉर्म में ये ऑब्टेन नहीं होता, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, और हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट का टॉपिक समझा रहे हैं। ठीक है, यहां पर H2 है, यहां पर ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। इस इक्वेशन को भी मैं, इस रिएक्शन को भी मैं डिटेल से, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन एक तरीका है ये सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट बन गया। अब इसको कैसे सेपरेट करना है, इसको कैसे प्यूरिफाई करना है, ये मेथड यहां है। इसके अलावा बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड, अगेन हम एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं।
एंड X इज ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट। कार्बोनेट लेते हैं वो कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल है, मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल इनसॉल्युबल इन वाटर है। हमने लेना है मार्बल पाउडर फॉर्म में या छोटे छोटे टुकड़े, उसके ऊपर HCl सोल्यूशन, इको सोल्यूशन को डालना है। तो ये कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक सॉल्युबल साल्ट है, और ये आयोनिक फॉर्म में होगा, इको सोल्यूशन फॉर्म में होगा। ये यहां पर ये CO3 है, यहां से एक ऑक्सीजन रिलीज होगा तो CO2 बनेगा, और वो ऑक्सीजन जो यहां से रिलीज होता है वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है। लेकिन हमारा मकसद है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। स्टूडेंट्स, NaCl, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर कैल्शियम क्लोराइड, ये चारों हाईली सॉल्युबल साल्ट्स है, तो ये आयोनिक फॉर्म में होंगी, सोल्यूशन फॉर्म में होंगी, इको सोल्यूशन स्टेट में होंगी। ठीक है, अब जब ये बनते हैं तो इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, इसकी सेपरेशन की तरफ आते हैं। तो सेपरेशन टेक्निक्स क्या है? सबसे पहले द अनरिएक्टेड एक्सेस सॉलिड, अनरिएक्टेड, यहां पर हमने एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो इसमें से अनरिएक्टेड NaOH भी होगा इस सोल्यूशन में। यहां पर एक्सेस ऑफ मेटल हमने लिया है, तो कुछ मेटल अनरिएक्टेड शक्ल में मौजूद होगा। यहां पर कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में है, तो उसमें से भी अनरिएक्टेड सॉलिड होगा, और यह कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है, तो उससे भी कुछ न कुछ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड शक्ल में मौजूद होगा। उसको हमने हटाना है, उसको रिमूव करना है, ताकि इस सोल्यूशन से वो हटाया जा सके। तो हमें NaCl, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड का एक प्योर सोल्यूशन मिलेगा। सो द अनरिएक्टेड एक्सेस सॉलिड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, leaving a clear salt solution called filtrate। यहां पे आइए, ये है हमारे पास एक स्टैंड, ये वाला, ये वुडन भी होता है, लकड़ी का भी बना होता है, और आयरन स्टैंड भी होता है, लैब में मौजूद होती है। ये हमारे पास एक बीकर है, या कुछ भी कह ले इसको, एक कंटेनर है रिसीविंग के लिए। ये एक फनल है, फनल, ये फनल ग्लास फनल होता है लेबोरेटरीज में, ये मेटल का भी बना होता है, ये प्लास्टिक का भी बना होता है ये। और ये वो सॉल्यूशन है जिसमें एक्सेस ऑफ सॉलिड भी है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, जो भी सॉल्ट आपने बनाया है, अगर ये सॉल्ट आपने प्रिपेयर किया है तो इसमें एक्सेस ऑफ सॉलिड ये होगा। अगर ये सॉल्ट आपने बनाया है तो एक्सेस ऑफ सॉलिड ये होगा। अगर ये बनाया है तो एक्सेस ऑफ सॉलिड ये होगा। अगर ये वाला सॉल्ट बनाया है तो एक्सेस ऑफ सॉलिड ये होगा। और ये आयंस भी मौजूद होंगे, वाटर भी होंगे। ये इस सोल्यूशन के इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रखते हैं। फिल्टर पेपर के पोर्स इंतहाई स्मॉल साइज के होते हैं, उससे प्रेसिपिटेट या सॉलिड मटेरियल वो नीचे नहीं गुजर सकता। तो ये ब्लू कलर वाली ऐसा एज्यूम करे कि ये हमारे पास वो एक्सेस सॉलिड है। इसके अलावा ये रेड कलर वाली आपके साथ वो सॉल्युबल साल्ट है, और ब्लैक कलर वाली आपके साथ पानी की मॉलिक्यूल है। तो जो एक्सेस ऑफ सॉलिड है ब्लू कलर वाला, मैंने आपको बता दिया, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। और नीचे ये रेड कलर वाले जो ये कैल्शियम आयन हो सकते हैं, अगर ये है तो कॉपर आयन, इसके अलावा क्लोराइड, सल्फेट, जिंक आयन, सल्फेट आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये तो ये नीचे आ जाएंगे। फिल्ट्रेशन का होगा, यहां पर आपके साथ पानी और जो साल्ट आपने बनाया है आयोनिक फॉर्म में, वो आयंस यहां पर आ जाएंगे। आफ्टर फिल्ट्रेशन द सॉल्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। इट इज नाउ क्लियर फिल्ट्रेट, क्लियर सॉल्ट सॉल्यूशन फिल्ट्रेट। ये आपके साथ आ गया, वो एक्सेस मटेरियल ऊपर रह गया फिल्टर पेपर के ऊपर। ठीक है, अब आपने ये वाला पोर्शन लेना है और क्या करना है, इसको प्यूरिफाई करना है, सॉलिड ओरिजिनल सॉल्ट को ऑब्टेन करना है। फिल्ट्रेट इज हीटेड, इस फिल्ट्रेट को अब हीट करना है, ताकि पानी जो मौजूद है, ये तो सोल्यूशन है, ताकि पानी बुखारात में तब्दील हो जाए, टू इवापोरेट सम वाटर टू फॉर्म अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। सारे पानी नहीं, थोड़े कुछ मिकदार में इससे पानी को हटाना है, इवापोरेट करना है। तो इसको हीट करना है ताकि कुछ पानी
इससे इवापोरेट होकर बाकी मांदा जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। इसी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का फिर हमने क्या करना है, हमने तो सॉलिड सॉल्ट ऑब्टेन करना है। ये तो पूरी की पूरी वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट नहीं हुए, अब भी थोड़े से है, तो हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आ जाता है। फिर हमने क्या करना है, द सोल्यूशन इज कूल्ड, इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हमने अनटच अनडिस्टर्ब रखना है। आहिस्ता आहिस्ता अपोजिट आयंस के दरमियान, अगर ये सॉल्ट है तो कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन अट्रैक्ट करेगा, अगर आपने ये सॉल्ट बनाया है तो कॉपर आयन सल्फेट आयन को अट्रैक्ट करेगा, अगर ये सॉल्ट है तो जिंक आयन और सल्फेट आयन कंबाइन होंगे, अगर ये सॉल्ट है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और आराम आराम से वन बाय वन क्रिस्टल ग्रोथ हो जाएगा, क्रिस्टल बनेंगे, प्योर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। इस पेंदे में यहां पर प्योर क्रिस्टल बनेंगे, यहां पर प्योर क्रिस्टल बनेंगे। वो क्रिस्टल का एक अपना शेप होता है, हर एक साल्ट का, हर एक कंपाउंड का अपना शेप होता है। ये क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल बन गई, लेकिन फिर भी इसके साथ वाटर तो है, ये वो फिर भी मौजूद है थोड़ी मिकदार में। देन द क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड देन ड्राइड। अब आपने दोबारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। ये सोल्यूशन ले ले, ये यहां से यहां पर फनल अटैच करे, स्टैंड में फिक्स करे, उसके बाद फिल्टर पेपर रख दे, फिर ये वाला सोल्यूशन इससे गुजार दे, तो अब क्रिस्टल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और पानी नीचे आ जाएंगे। जब ये क्रिस्टल यहां पर रिमूव होंगे तो इस फिल्टर पेपर को हमने खोलना है, ड्राई करना है, थोड़ी सी इन क्रिस्टल को कोल्ड वाटर से वॉश करना है और हमारे पास प्योर soluble salt obtained hoga in the solid state. So students, these are the basics for the preparation of soluble salt. There are 3 steps. First one, preparation, then separation, and then purification, and then at last drying. हम इसको खुश करते हैं और प्योर फॉर्म में हमारे पास सॉल्ट के क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। याद रखिए, इसके इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए अलग वीडियो, इसके लिए अलग, और इस तरीके के लिए अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।